राकेश अपनी पत्नी बबली के खून का प्यासा बन बैठा। क्यों उसका कत्ल कर दिया? संगत बुरी थी, जुआ खेलना शौक बन चुका था, पैसा पास नहीं था, तो फिर पत्नी बबली पर सितम ढाना शुरू कर दिया। पैसा चाहिए था, बस पैसा। राकेश पत्नी बबली को प्रताड़ित करने लगा, लेकिन बबली अपने पिता से पैसा मांग मांग कर थक चुकी थी। पिता की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, और जब राकेश को पैसा नहीं मिला तो फिर अपने परिवार के साथ मिलकर बबली की पिटाई की, गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। और जब इतने से दिल नहीं भरा तो मिट्टी का तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। राकेश ने पुलिस को पत्नी की खुदकुशी की बात कही, मगर झूठ छिप नहीं सका। मासूम ने नाना नानी को सारी हकीकत बयां कर दी। जो मैंने इनकार कर दिया तो मेरी लड़की को जबरदस्ती इतना मारा पीटा। मेरी नातिन 5 साल की छोटी सी बच्ची के साथ सामने घर भर मिल करके इतना मारा पीटा लाठी डंडों से, जो बिल्कुल बेहोश हो गई। तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके और जिंदा जला दिया। तो उसने साफ साफ बता दिया कि पापा थे और डंडा से पापा मार रहे थे। मारने के बाद गला दबाया, गला दबाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके बुआ और फूफा, पापा और चाचा और अम्मा, सब पूरा परिवार सम्मिलित मौजूद था। पुलिस भी पहली नजर में खुदकुशी का मामला मानकर चल रही थी, लेकिन मासूम के बयान ने पुलिस को हैरान कर दिया। कैसे एक पति और उसका परिवार कातिल बना? मौत का वो मंजर बच्ची ने बड़ी बेबाकी के साथ सामने ला दिया। 28 को एक राउंड अरेस्ट होनी है सरोजनी नगर लखनऊ के। इन्होंने थाने पे आके एक तहरीर दिया कि इनकी बेटी, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष थी, 15 वर्ष पहले इसकी शादी हुई थी, इसके हस्बैंड और इसके घर वालों ने जला दिया है। कि एक छोटी बच्ची भी थी जिसने इस हादसे के बारे में कुछ चीजें बताई हैं, जिसकी विवेचक द्वारा विवेचना की जा रही है और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को नामजद किया गया है? इन्होंने टोटल हस्बैंड सहित 5 लोग हैं जिनको नामजद किया। फिलहाल पुलिस ने बबली की बेटी के बयान पर राकेश और उसके परिवार वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तलाश तेज कर दी है, क्योंकि साजिश का खुलासा होने के बाद से बबली का ससुराल पक्ष फरार है। लेकिन ये वारदात साबित करती है कि लालच का भूत अगर किसी पर सवार हो जाए तो फिर खुशियां बर्बाद होते वक्त नहीं लगता। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार प्लस। महिलाएं ना घर पर महफूज हैं और ना ही घर के बाहर। दरिंदे बाज नहीं आ रहे। लगातार इंसानियत की साख पर बट्टा लगाया जा रहा है, और इस बात की तस्दीक कर रही है नोएडा की एक और घिनौनी वारदात, जहां एक पढ़ा लिखा इंसान एक नाबालिग पर वहशी बनकर टूटा और रौंद डाली उसकी मासूमियत। शहर नोएडा की घिनौनी वारदात। पढ़ा लिखा एक शख्स एक नाबालिग लड़की पर वहशी बनकर टूटा। चलती गाड़ी के अंदर लूटता रहा आबरू। इंसानियत होती रही शर्मसार। फिर भी हमारी सरकार सुरक्षा का देती है विश्वास। सेक्टर 49, नोएडा कोतवाली, जनपद गौतम बुद्ध नगर। कोतवाली पुलिस जिस शख्स के साथ खड़ी है उसका गुनाह बेहद संगीन है। इंसानियत शर्मसार कर देने वाला है। इसके चेहरे का रंग फीका पड़ा है, नजरें मिला नहीं पा रहा है। जानता है कि जिस गुनाह की इबारत इसने लिखी है वो जुर्म नाकाबिले माफी है। मानवता के नाम पर एक धब्बा है। नाम है राहुल सोलंकी। नोएडा के भारद्वाज अस्पताल में बतौर मैनेजर की नौकरी करने वाला राहुल। लेकिन पढ़े लिखे राहुल पर हवस कुछ ऐसी सवार हुई कि भूल बैठा जिस गुनाह को अंजाम देने वाला है उसका हश्र बेहद डरावना होगा।
न सिर्फ इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बल्कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ताउम्र दामन पर दाग लिए तड़पती रहेगी। पुलिस की माने तो राहुल पर एक नाबालिग लड़की ने चलती गाड़ी के अंदर बलात्कार का इल्जाम लगाया है। गाड़ी में एक छात्रा को ले जाकर के उसके साथ रेप की एक अभी सूचना प्राप्त हुई है। उस सूचना पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया है और उसमें मेडिकल कराया जा चुका है और उसमें जो अभियुक्त है उसको हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और आगे की जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। घर से बाहर वो कुछ ग्रोसरी शॉप पे गई थी और उस दौरान उसको गाड़ी से उठा के वो बंदा ले गया है, उसको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। नोएडा कोतवाली के अंदर यूपी 16 H56 30 नंबर की खड़ी ऑल्टो गाड़ी राहुल सोलंकी की ही है। दरअसल अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए पहुंच काली टाटा सफारी से उतरती लड़की राहुल का शिकार बनी है। पीड़ित की बहन की माने तो उसकी छोटी बहन घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली थी। इसी दरमियान राहुल ने कोई नशीली चीज सूंघाकर पीड़ित को अगवा कर लिया और फिर अपनी ऑल्टो गाड़ी के अंदर ही उसकी इज्जत से खिलवाड़ करता रहा। इस लड़के ने मेरी बहन के साथ रेप किया है। मैं चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसने सारे के सारे जो प्लान बनाया है ना, सारे के सारे इसने प्लान के साथ ही किया है। मेरी बहन सुबह निकली हुई थी 11 बजे के टाइम ऑयल लेने के लिए, सर पे ऑयल लाया, तो इसने पीछे से जाके इसको रोका कि तू कहाँ जा रही है। इसने बोला मैं घर जा रही हूँ, तो कह रहे चलो ठीक है मैं भी तेरे घर ही चल रहा हूँ। तो जाने के बाद वो वहाँ से चली गई और पीछे से ये आया, उसने कुछ कपड़ा सा फेंका और मेरी बहन को बेहोश, मतलब कुछ होश था और कुछ होश नहीं था। तो जाने के बाद उसको गाड़ी में इसने डाल दिया। लड़की के साथ हुई वारदात की इत्तला पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी। पीड़ित की शिकायत पर मामला गंभीरता से लिया गया और फिर आरोपी राहुल को दबोच लिया गया, मगर राहुल अपने ऊपर लगे इल्जाम सिरे से नकार रहा है और फंसाने की एक साजिश करार दे रहा है। गाड़ी के पास मिली थी, उन पे इल्जाम लगाया गया। ऐसे कैसे इल्जाम लगा देगा? लड़की गाड़ी मेरी घर पे खड़ी रहती है, मेरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी रहती है। बड़ी लड़की का कुछ मामला चल रहा था, उसमें मैंने उनसे मना कर दिया था मैं आपका साथ नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मैं आपको फंसवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी आपको। फिलहाल लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाए। वहीं पीड़ित का परिवार सख्ते में है, लेकिन ये वारदात साबित करती है हवस जब किसी पर हावी हो जाए तो फिर वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़, जुर्म की इबारत लिखने से जरा भी गुरेज नहीं करता। इंद्रसेन यादव, नोएडा समाचार प्लस। नोएडा के बाद अलीगढ़ शहर के अंदर एक नाबालिग लड़की पर दबंग कहर बनकर बरसे। सरेआम लड़की से छेड़खानी की गई, विरोध किया तो फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई, लेकिन कोई कुछ ना कर सका। पीड़ित लड़की अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हरी सिंह और सतीश और मतलब ये महावीर और अर्जुन और साव सिंह और गुल्लू जी लोग आए और इन्होंने मेरी लड़की को पकड़ा और उससे छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ की तो मतलब यह है कि मेरी लड़की चिल्लाई तो उसके शोर पर उसकी मम्मी बाहर निकल आई, तो उसका विरोध करने पर मतलब इन्होंने दोनों को मारा पीटा। धुंधली तस्वीर के पीछे अपना दर्द बयां करता ये एक पिता है। वो मजलूम पिता जिसकी ना दबंगों ने सुनी और ना ही पुलिस ने। बस बर्दाश्त की हद हो गई, तभी तो मीडिया के सामने अपना दर्द रोक नहीं सका। अलीगढ़ के कप्तान साहब से ये मजलूम पिता इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि दबंगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने घर की लाडली से सरेआम छेड़खानी की और विरोध करने पर बेरहमी से पीटा भी। अस्पताल के बेड पर पड़ी ये वही मजलूम लड़की है जो मारे दर्द के तड़प रही है। हालत बेहद नाजुक है। अब जरा इस लड़की की लड़खड़ाती आवाज को सुनिए जो दबंगों की करतूत खुद अपनी जुबानी बयां कर रही है। पानी भरने गई
तो मुझको छेड़ा, मुझको फिर मारा, मुझ छेड़छाड़ करी मुझको। कितने लोग थे? 5-7। किस किस को मारा आपके साथ? किस किस को पीटा? अम्मी को और मेरे को और पापा को। अपराध मुक्त सूबे की हकीकत बयां करती ये वारदात अलीगढ़ के देहली गेट इलाका नगला की है। लड़की घर से बाहर पानी लेने गई हुई थी, लेकिन बेखबर थी कि घात लगाए 5 दबंग अपनी करतूत अंजाम देने वाले हैं। दबंगों ने लड़की से बदसलूकी करना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर जब लड़की की मां घर से बाहर आई तो दबंगों ने लड़की की मां को भी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अस्पताल में भर्ती है और हालत गंभीर हालत में पड़ी हुई है और ना कोई डॉक्टर दवा दे रहा है सही हिसाब से और ना कोई देखभाल हो रही और ना मतलब कोई रिपोर्ट दर्ज हुई। पीड़ित लड़की का पिता दबंगों की करतूत से बेहद खौफजदा है, लेकिन पुलिस ने मजलूम पिता की तहरीर तक दर्ज नहीं की। इस मामले में जब पुलिस से सवाल किए गए तो किसी भी पुलिसकर्मी ने जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। अब आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था किस तरह से मजलूमों और लाचारों की फरियाद सुनती है। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मोहब्बत की एक अधूरी दास्तान। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? रन बरसाने वाली वो वंडरफुल बल्लेबाजी, विकेट गिराने वाली विकेट गेंदबाजी, ड्रामेबाजों की ड्रामेबाजी, बाउंड्री लाइन के कैच और हार्ट बीट बढ़ाने वाले मैच। देखिए जंपिंग जापान थंपिंग थपांग IPL 2 अप्रैल से सिर्फ समाचार प्लस पर। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। हाय कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। सपने सपने अपने घर लाओ,
अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ। सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से